बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नेम है सर्कुलर मोशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 5.6 टॉपिक नंबर। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के मुतालिक हम पढ़ेंगे। इससे पहले अगर हमने जो अभी तक डिस्कशन की है इस चैप्टर के अंदर वो सर्कुलर से रिलेट की है और ये भी हम सर्कुलर से रिलेट करेंगे। अब थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन इसमें डिस्कस करेंगे कि लीनियर मोशन के अंदर जो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं वहाँ पे जो हम फिजिकल क्वांटिटीज यूज करते हैं और वही जो बिहेव कर रही होती हैं क्वांटिटीज सर्कुलर मोशन के अंदर, उसके तौर पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज क्रिएट कर रही होती हैं, बिहेव कर रही होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए सपोज करते हैं कि एक बॉडी जिसका मास m है और उसके ऊपर फोर्स F लग रही है, जिसकी वजह से पिवट पॉइंट O के गिर्द वो बॉडी क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। अभी बॉडी देखें कि ये मास m है, फोर्स F लग रही है और ये एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है। अब अगर देखते हैं तो सेंट्रल पॉइंट से हमारे पास जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो r रेडियस के इक्वल आ रहा है। अब जो यहाँ पे फोर्स लग रही है उस फोर्स का जो रिलेशन आ रहा है हमारे पास वो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma। अब न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma है, ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन a आ रहा है ms और F जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है जो कि उसको सर्कुलर पाथ पर रोटेट करवा रही है। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल, उसको लीनियर एक्सेलरेशन का भी नाम देते हैं। जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन से ये रिलेशन आता है हमारे पास। तो अब यहाँ से हम देखें तो F इज इक्वल टू ma, लीनियर एक्सेलरेशन है, इसको टेंजेंशियल भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू न्यूटन सेकंड लॉ में इसमें पुट करें तो r अल्फा आ जाएगा। ये a लीनियर एक्सेलरेशन से एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो F इज इक्वल टू mr अल्फा, ये हमारे पास है फोर्स का एक फार्मूला। अच्छा, अब जब हम बॉडी को रोटेट करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स का बिहेव होता है वही बिहेव कर रही होती है हमारा टॉर्क की वैल्यू। तो अब इसको अगर टॉर्क में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें पता है कि जब फोर्स को हम टॉर्क से मल्टीप्लाई कर दे, रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टॉर्क बन जाता है। तो जब इसको रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पर भी करेंगे तो हमने दोनों साइड पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियस r से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी r आ गया, यहाँ पे भी r आ गया, तो mr स्क्वायर अल्फा बन गया। और ये r क्रॉस f पे अब टॉर्क इक्वल होता है तो टॉर्क का जो हमारा रिलेशन आएगा mr स्क्वायर अल्फा आ गया, ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए तो टॉर्क का फाइनली जो भी रिलेशन है टॉर्क इक्वल टू mr स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे अगर फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करते हैं कि जो लीनियर बॉडी मूव कर रहा है उसके अंदर क्या बिहेव होगा और जब एंगुलर मूवमेंट है तब क्या होगा। तो हम देखा जब लीनियर मूव करते हैं तो लीनियर के अंदर जो हमारा उसका बिहेव होता है वो ये फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हैं और जब एंगुलर होता है तो एंगुलर के अंदर हमारे पास ये बिहेव है। ठीक है, अब जो लीनियर में फिजिकल क्वांटिटी F इक्वल टू ma का रोल है वही रोल टॉर्क का होता है जो कि mr स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। अगर हम यहीं से देखें तो जो यहाँ पे mr स्क्वायर का रोल है वही m का रोल है। mr स्क्वायर का जो रोल है वो m का रोल है, मतलब ये mr स्क्वायर जो असल में है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एंगुलर मोशन में वही भी होगा जो लीनियर मोशन में मास का होता है। अब इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर मोशन के लिए और यही जो है लीनियर एक्सेलरेशन में जो है वो इसका लीनियर एक्सेलरेशन का बिहेव है। सर इसी के अकॉर्डिंग जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, और मैंने कहा मास का रोटेशनल एनालॉग है, मास का रोटेशनल एनालॉग है लीनियर मोशन के अंदर, लीनियर मोशन के अंदर। अच्छा, अब ये क्या करता है, डिपेंड किसके ऊपर करता है, मास के ऊपर करता है और किसके ऊपर करता है, मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब कि मास और रेडियस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल हमारे पास फाइनली ये चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब हम देखा अगर तो ये लीनियर बॉडीज है तो फिर तो हमें समझ आ जाएगी इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अगर तो बॉडी जो है इरेगुलर पैटर्न रखता है, रिजिड बॉडी है, तो उसकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन सेम ही होगा, कहीं पे हैवी होगा, कहीं पे उसका वेट लूज होगा। तो हमारे पास एक डिफरेंट पैटर्न यूज होना चाहिए जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट ये जो हमारा तरीकाकार है वही आता है कि हम क्या करते हैं कि जो फिगर है इसके अकॉर्डिंग अगर इसको समझें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीजन को कंसीडर करते हैं, डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, जिससे एक पॉइंट कंसीडर किया M2, M3, M1 और M4। तो रेफरेंस पॉइंट से M2 तक का जो डिस्टेंस R2, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन जो है उधर से लेके M3 तक का डिस्टेंस R3, R1 और R4। इस तरह से हमारे पास है ये डिजाइन। अब हम क्या करेंगे, इनका सेपरेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लें, उसके अकॉर्डिंग फिर हम टॉर्क को कैलकुलेट करें। तो सिंपल है, हमारे पास हमने कहा जिस तरह से M1, M2 और Mn जो भी लास्ट पॉइंट है वो जिस डिस्टेंस, वो किस पॉइंट पे डिस्टेंस पे होंगे, R1, R2 और Rn डिस्टेंस पे ये मैसेज आएंगे। अब इसी तरह से अगर हम टॉर्क मालूम करना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला है mr² अल्फा, mr² अल्फा। अब यहाँ पे m क्योंकि डिफरेंट है तो m1 आ जाएगा, r है तो r1 आ जाएगा, और a जो है एंगुलर एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं वो अल्फा लिखने की काफी है, 1 2 3 लिखने की साथ में जरूरत है नहीं। इसी तरह से टॉर्क 1 हमारे लिए, टॉर्क 2 M2 के लिए, और इसी तरह से स्मॉल जितने भी हमने स्मॉल मैसेज बनाए हैं उनके लिए। अब हमने टोटल लिया नेट टॉर्क, जब हमने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका सम अप कर देंगे, सबको हम ऐड करेंगे, तो इसको सबको ऐड करेंगे, उसमें अल्फा कॉमन आएगा, अल्फा को बाहर ले लेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखें तो ये M1 ये जितनी भी चीजें इनको सम अप करते हैं तो सिग्मा n मतलब लास्ट जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है 1 से स्टार्ट है, यहाँ से लेके n तक जो भी वैल्यू है सबको क्या करते हैं, हम ऐड करके वो लिखते हैं, और अल्फा साथ में हमारे पास तो वैसे है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास M1 अल्फा R1² और ये सिग्मा ये किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये चीज लिखी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है M1 R1² के समेशन के इक्वल होगा, तो ये इसके समेशन के इक्वल है, इसलिए हमने इसकी जगह पे I लिखा है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब तक इतना काफी, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।